अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 9th क्लास आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सोल्व करना सिखाऊंगा। इससे पहले भी मैं इस एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सोल्व करके उनकी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला स्किप ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ कि वीडियो मुकम्मल देखा करें, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नया फार्मूला या कोई नया स्टेप या कोई नया पॉइंट आ जाता है और वो समझाया गया होता है। तो वो पॉइंट समझने के लिए आपको वीडियो मुकम्मल देखनी चाहिए। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन 6 to 10 सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है, अ ट्राइंगल हैज़ साइड्स ऑफ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड रेशो। सवाल में हमें कहा गया है कि एक ट्राइंगल है जिसकी हर ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 1, 2 और 3, 1, 2 and 3। तो हम इसे फर्स्ट कह लेंगे, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट साइड जो है वो 3 सेंटीमीटर की है, सेकंड साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है और जो थर्ड साइड है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो अब हमने इनकी रेशो मालूम करनी है। तो फर्स्ट हमसे जो पूछी गई है वो कहा गया है फर्स्ट साइड रेशो सेकंड साइड। तो फर्स्ट साइड हमने रखी थी 3 सेंटीमीटर और सेकंड साइड थी वो थी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब ये आपस में कैंसिल नहीं होते, एक टेबल पे नहीं जाते, तो यही हमारा आंसर निकल आया। फर्स्ट साइड रेशो सेकंड साइड इक्वल टू 3:4। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो सेकंड रेशो जो उनसे हमसे मांगी गई है, सेकंड साइड रेशो थर्ड साइड। सेकंड साइड हमने जो रखी थी वो थी 4 सेंटीमीटर और जो थर्ड साइड थी वो थी 6 सेंटीमीटर। अब अगर आप दोनों को देखें तो ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2:3। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 की तरफ। उसमें हमसे कहा गया है कि रेशो फाइंड करें फर्स्ट साइड रेशो थर्ड साइड। तो फर्स्ट साइड जो थी वो थी 3 सेंटीमीटर, रेशो थर्ड साइड थी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड साइड जो थी वो थी 6 सेंटीमीटर। अब हम रेशो बन गई 3:6। अगर हम गौर करें तो ये दोनों 3 पे डिवाइड होते हैं, तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो ये 1:2 आ गई। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, आ ट्राइंगल हैज़ 2 एंगल्स 54 डिग्री एंड 72 डिग्री, फाइंड रेशो। कहता है आप पहले क्वेश्चन समझ लें तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। वो कहता है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसके 3 एंगल हैं। हर ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कहता है जो फर्स्ट एंगल है वो 54 का है और जो दूसरा है वो 72 का है। और अगर हम इनका सम करें, फर्स्ट एंगल जो है वो 54 का है, सेकंड एंगल जो है वो 72 का है, तो हम सम ऑफ 2 एंगल्स कर लेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 126। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो ये बन गया 126, पहला 54 का
और दूसरा जो है वो 72 का। तो इन दोनों का जब हमने सम किया तो वो 126 बन गया। तो कहता है थर्ड की रेशो फाइंड करनी है। अब हमारे पास थर्ड का एंगल गिवन ही नहीं है कि उसकी क्या मेजरमेंट है। तो हम एक बात जानते हैं कि जो ट्राइंगल होती है उसके 3 एंगल होते हैं और तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम इस फार्मूले के तहत कि ये सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180 होता है। तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर लेंगे। हम लिखेंगे थर्ड एंगल इज़ इक्वल टू, जो इनका सम था 180 माइनस उनमें से जो फर्स्ट 2 एंगल थे उनका जो सम था वो माइनस कर देंगे। तो हमारे पास थर्ड एंगल की वैल्यू निकल आएगी, वो 54 आ गई। 180 डिग्री माइनस 126 क्या था, वो था सम ऑफ 2 एंगल, 2 एंगल्स का जो सम था वो 126 था। 180 में से 126 को माइनस कर दिया तो हमारे पास 54 आ गया। अब उसने हमें कहा है कि आप फाइंड करें थर्ड एंगल रेशो सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल्स। थर्ड एंगल हमने जो फाइंड किया था वो था 54 और सम ऑफ 2 एंगल्स था, जो सम ऑफ 2 एंगल्स था वो 126 था। तो हमारे पास रेशो बन गई 54 रेशो 126। अगर अब हम गौर करें तो ये भी 18 पे डिवाइड होता है और ये भी 18 पे डिवाइड होता है। हम करेंगे डिवाइडेड बाय 18 3 आर 54 और 18 7 आर 126। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3:7। यही आगे मज़ीद डिवाइड नहीं होता तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3:7। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा कि आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी और पूरी देखनी है। यहाँ जो ये पॉइंट समझाया गया है कि थर्ड एंगल कैसे निकालना है, तो उसके लिए यही है कि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180 माइनस उसमें से 2 एंगल्स का सम माइनस कर दिया तो ये थर्ड निकल आया। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें गिवन है अलीज़ फादर सैलरी 40,000। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफ करके मुख्तसर शॉर्ट में लिखा है। अलीज़ फादर की जो सैलरी है वो है 40,000। एक्सपेंडिचर जो उन्होंने ख़र्चे किए हैं वो 35,000 है। हमने सेविंग फाइंड करनी है। सेविंग उसने नहीं दी हुई, लेकिन हम इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेविंग आ जाएंगी 5,000। अब हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं, सैलरी यानी इनकम 40,000, एक्सपेंडिचर यानी ख़र्चे वो है 35,000 और सेविंग जो बचत है वो है हमारे पास 5,000। तो अब हम इन तीनों की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। हमें क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला पार्ट है उसमें हमसे कहा गया है कि इनकम रेशो एक्सपेंसेस फाइंड करें। इनकम हमारे पास थी, जो सैलरी थी वो हमारी इनकम थी, वो थी 40,000। रेशो एक्सपेंसेस जो एक्सपेंडिचर थे वो हमारे अखराजात थे, एक्सपेंसेस थे वो थे 35,000। अब हमने इन रेशो की मदद से इसको लोएस्ट फॉर्म में ले जाकर इनकी रेशो फाइंड कर लेनी है। 30 से 30 कैंसिल हो गए, 40 रेशो 35 बच गया। ये भी A5 पे डिवाइड होता है, ये भी 5 पे डिवाइड होता है। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5, 5 8 आर 40 और 5 7 आर 35। तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 8:7। तो यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमसे जो रेशो पूछी गई है वो एक्सपेंडिचर रेशो सेविंग। एक्सपेंडिचर जो है वो है हमारे पास 35,000, रेशो सेविंग हमारे पास थी 5,000। 30 से 30 कैंसिल हो गए, 5 रेशो 35 हो गया। ये भी 5 पे डिवाइड होता है, ये भी 5 पे। 5 7 आर 35, 5 1 आर 5। तो रेशो बन जाएगी 7:1। तो यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमसे कहा गया है कि इनकम एंड सेविंग, आमदनी और एक बचत में रेशो फाइंड करें, निस्बत मालूम करें।
इनकम जो थी वो सैलरी थी हमारी वो थी 40,000 और सेविंग हमने जो फाइंड की थी वो थी 5,000। 30 से 30 कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास बचेगा 40:5। तो ये दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, 5 8s are 40, 5 1s are 5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 8:1। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ फार्मूले यूज़ होंगे, तो आप लोगों ने क्वेश्चन को पूरा मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना और गौर से देखना है ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आ जाए। क्वेश्चन मैंने मुख्तसरन लिखा है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक हमारे पास स्क्वायर ए है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए, और उसकी जो हर साइड है, एक साइड है वो 6 सेंटीमीटर की है, और जो लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बी है उसकी जो एक साइड है वो 8 सेंटीमीटर की है। स्क्वायर मैंने आपको पहले भी बताया है, स्क्वायर की लेंथ और विड्थ बराबर होती हैं, उसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो इसकी हर साइड जो है ए स्क्वायर ए की वो 6 है, और जो स्क्वायर बी है उसकी हर साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर की है। इसकी हेल्प से हम अब आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहले हमने एरिया मालूम करना है ऑफ स्क्वायर ए का, एरिया ऑफ स्क्वायर ए। जब एरिया फाइंड करते हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है L ज़रब W, लेंथ ज़रब विड्थ, या लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई हमेशा इक्वल होती है। तो इसकी एक साइड अगर लेंथ 6 है तो इसकी विड्थ भी 6 होगी, तो 6 आर 36। एरिया ऑफ स्क्वायर ए निकल आएगा 36। इसी तरह हम एरिया ऑफ स्क्वायर बी फाइंड करेंगे। उसकी जो एक साइड है वो 8 है, जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी ही उसकी विड्थ होगी। तो लेंथ इंटू विड्थ 8 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। तो अब हमें जो पहले पार्ट में पूछा गया है वो पूछा गया है लेंथ ऑफ स्क्वायर ए रेशो लेंथ ऑफ स्क्वायर बी की रेशो। इन दोनों की हमने मालूम करनी है। रेशो ए की जो लेंथ थी वो 6 थी और बी की जो थी वो 8 थी, तो हमारे पास रेशो आ जाएगी 6:8। अब हम गौर करें तो ये दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8। तो आंसर आ जाएगा 3:4। यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमसे कहा गया है कि एरिया ऑफ ए रेशो एरिया ऑफ बी की रेशो मालूम करनी है। तो हमने ए का जो एरिया फाइंड किया था वो था 36, रेशो बी का जो एरिया हमने फाइंड किया था वो था 64। तो हमारे पास रेशो बन गई 36:64। अब हमने इनको आपस में कट करना है, डिवाइड करना है। अगर हम गौर करें तो ये दोनों 4 पे डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइडेड बाय 4, 4 9s are 36 और 4 1s are 4, 4 6 are 24। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 9:16। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है अ फैमिली हैज़ 12 बर्ड्स ऑफ विच 6 आर पैरट्स, 2 आर स्पैरोज एंड रेस्ट का मतलब होता है बाकी जो बच गए आर पिजन। क्वेश्चन हमें समझना चाहिए कि एक फैमिली है, एक ख़ानदान है, उनके पास 12 परिंदे हैं टोटल, जिसमें से 6 तोते हैं, पैरट्स हैं, 2 स्पैरो हैं, 2 चिड़ियाँ हैं, एंड रेस्ट और जो बाकी हैं आर पिजन्स वो कबूतर हैं। तो फाइंड द रेशो, उसने कहा कि आप रेशो फाइंड कर लें। पहली इसे हम सोल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी पिजन्स फाइंड करने हैं, पिजन्स का हमें पता नहीं है, जो बाकी बचेंगे वो पिजन्स होंगे। टोटल बर्ड्स जो थे वो थे 12, उनमें से जो नंबर ऑफ पैरट थे वो थे 6। टोटल में 12 में से 6 माइनस कर दिए तो हमारे पास 6 बर्ड्स बच गए। अब इसमें से 2 जो हैं वो स्पैरोज़ हैं, तो माइनस नंबर ऑफ स्पैरोज़ 6 में से 2 जो है वो माइनस कर देंगे, तो जो रेस्ट मतलब बाकी हैं वो पिजन्स होंगे। तो नंबर ऑफ पिजन्स हो जाएंगे 4। सबसे पहले हमने ये फाइंड करना है कि पिजन हमारे पास कितने हैं, तब जाके हम इसकी रेशो फाइंड कर सकेंगे।
क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें कहा है कि टोटल 12 हैं, 6 पैरेट है, 2 स्पैरो हैं और जो बाकी हैं वो पिजन्स हैं। तो बाकी फाइंड करने के लिए टोटल में से हम पैरेट्स और स्पैरो को माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास पिजन बच जाएंगे। तो जो फर्स्ट रेशो हमसे पूछी गई है वो कहा है नंबर ऑफ पिजन्स रेशो नंबर ऑफ स्पैरोज। नंबर ऑफ पिजन हमने फाइंड किए थे 4 और नंबर ऑफ स्पैरो जो थे वो थे 2। तो रेशो बन जाएगी 2 रेशो 4 रेशो 2। ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय 2। 2 2s आर 4, 2 1s आर 2। तो रेशो बन जाएगी 2 रेशो 1। जब 1 आ जाए तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 रेशो 1। आगे है जो सेकंड उसने रेशो हमसे पूछी है वो है नंबर ऑफ पिजन रेशो नंबर ऑफ बर्ड्स टोटल बर्ड्स। नंबर ऑफ पिजन्स जो थे वो हमारे पास 4 थे, वो हमने फाइंड किए थे। रेशो टोटल नंबर ऑफ टोटल बर्ड्स थे वो गिवन थे 12। तो रेशो बन जाएगी 4 रेशो 12। ये भी 4 पे डिवाइड होता है, ये भी 4 पे डिवाइड होता है, हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4। 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1s आर 4, 4 3s आर 12। तो 1 रेशो 3 आ गया, 1 आ गया है। अब ये मज़ीद क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 रेशो 3। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो कमेंट्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।